आज फिक्र की शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, जब रोम जल रहा था तब वहां का राजा नीरो बांसुरी बजा रहा था। लेकिन बांग्लादेश का नीरो थोड़ा चालाक किस्म का है। वो बांसुरी बजाते हुए हिंदुओं पर हमले के सबूत भी मांग रहा है। वो कह रहा है कि वास्तविकता और विदेशी मीडिया में छप रही खबरों में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब वो ना तो अपने देश के हिंदुओं की चीखों को सही मान रहा है, ना मंदिरों पर आए दिन होने वाले हमलों को सही मान रहा है, ना ही खुलेआम बढ़ती कट्टरता को अपनी आंखों से देख पा रहा है, और ना ही इस्कॉन भक्तों को दी जा रही काट डालो मार डालो की धमकियां उसे सुनाई दे रही हैं। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश का ये नीरो कौन है? उसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दुनिया उसे शांति दूत मोहम्मद यूनुस के नाम से जानती है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया हैं और उनका काम जनता को न्याय के लिए खुद सबूतों को सामने लाना है। लेकिन वो उल्टे पीड़ित हिंदुओं से ही कह रहे हैं, सबूत दिखाओ कि हमले कट्टरपंथियों ने ही किए थे। तो आज हम मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा के 5 लेटेस्ट सबूत दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि उनका सामना सच से हम करा सकें। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि आज बांग्लादेश की खबरों को हमने 4 चैप्टर में विभाजित किया है। एक चैप्टर का शीर्षक है सबूत, दूसरे चैप्टर का शीर्षक है नए नोट, तीसरे चैप्टर का शीर्षक है शेख हसीना और चौथे चैप्टर का शीर्षक है तुर्की वाला ड्रोन, जिसे बांग्लादेश के नकली शांति दूत ने भारत के एहसानों को भुलाकर भारत के ही विरुद्ध बॉर्डर पर तैनात किया है। इस चौंकाने वाली खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं नए नोट वाली खबर से, जिसमें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का घोर अपमान हुआ है। तो सबसे पहले ये खबर जान लीजिए। बांग्लादेश के बैंक में नए नोट छापे जा रहे हैं। इन नोटों पर इसी साल जुलाई महीने में हुए छात्र आंदोलन की तस्वीर को जगह दी जाएगी। बता दें कि इसी आंदोलन ने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया था। बांग्लादेश ने अपने करेंसी नोटों से पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में पहचान रखने वाले बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। केंद्रीय बैंक के अनुसार 20, 100, 500 और 1000 टका के नोटों की छपाई अंतरिम सरकार के निर्देशों पर की जा रही है और नए नोटों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं होगी। सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस ने यह कदम उठाकर क्या बांग्लादेश के जनक का अपमान नहीं किया है? आपको याद होगा, जिस छात्र आंदोलन की तस्वीर को आज नए नोटों में जगह दी जा रही है, उसी छात्र आंदोलन की आड़ में 5 अगस्त और उसके बाद कई दिनों तक बांग्लादेश में जगह जगह कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को हथौड़ों से तोड़ा था। उनकी निशानी मिटाने की कोशिश की थी और अब एक निशानी बांग्लादेशी नोट से भी मिटाने की तैयारी है। तो क्या मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान प्रेम में पड़कर शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा बांग्लादेश का पूरा इतिहास डिलीट करना चाहते हैं? और क्या इतिहास को मिटा पाना इतना आसान होता है? अब बताते हैं बांग्लादेश के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसे हमने शीर्षक दिया है सबूत। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं से हिंसा के सबूत मांगे हैं। उन्होंने ये बातें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धार्मिक गुरुओं से एक साथ की गई मुलाकात के समय कही है। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक गुरुओं से मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला फिर से सामने आया है, लेकिन वास्तविकता और विदेशी मीडिया में छप रही खबरों में जमीन आसमान का अंतर है। हम इस संबंध में सटीक जानकारी चाहते हैं। कृपया हमें बताइए कि हमें सटीक जानकारी कैसे मिलेगी। सटीक जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम धार्मिक गुरुओं से सहयोग चाहते हैं। मतलब बांग्लादेश का सर्वे सर्वा लीडर कहना क्या चाहता है कि उसके देश का खुफिया तंत्र फेल हो गया है, लोकल इंटेलिजेंस नाकाम हो चुकी है, जो सही बातें यूनुस तक नहीं पहुंचा पा रही है, या फिर मोहम्मद यूनुस जिन अधिकारियों से घिरे हुए हैं वो धूर्त हैं जो उन्हें सही तस्वीर नहीं दिखा रहे, या फिर मोहम्मद यूनुस खुद ही एक्स्ट्रा चतुर हैं जो सबूत वाली गेंद पीड़ित हिंदुओं के पाले में डालकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है और वो वाकई सच जानना चाहते हैं तो उन्हें फिक्र की 5 वीडियो वाली ये फाइल देखनी चाहिए, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध ताज़ा हिंसा की सभी जानकारियां मौजूद हैं। वो इसे देखकर कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं।
আমরা রাস্তা দিয়ে শুরু করলাম। দেখেন যারা আমাদের বাইক এখানে শহীদ করছে। मोहम्मद यूनुस को ये भी जान लेना चाहिए कि ये वीडियो बहुत पुराने नहीं हैं। बीते 10 दिन के अंदर हिंदुओं के विरुद्ध हुई हिंसा के बड़े सबूत हैं। लेकिन हिंदू विरोधी हिंसा पर इतने दिनों के बाद मोहम्मद यूनुस की नींद टूटने के पीछे का बड़ा कारण दुनिया भर से बनने वाला दबाव भी है। भारत के बाद ब्रिटेन और अब अमेरिका खुलेआम ये कह रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर तो हमले हो ही रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश ने भारत से नफरत में तीसरा चैप्टर बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करके खोल दिया है। इसे आप यूनुस सरकार की भारत के खिलाफ एक नई तैयारी के तौर पर देख सकते हैं। भारत की सीमा के पास अब बांग्लादेश सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। उत्तर बंगाल में चिकन नेक के पास 2 जगहों पर एयर स्ट्रिप को नए सिरे से बनाया जा रहा है। फिलहाल इस चिकन नेक एरिया के पास निगरानी के लिए टर्किश ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। ये ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल बायरक्टार TB2 हैं और बांग्लादेश ने इसी साल तुर्की से ऐसे 12 ड्रोन खरीदे हैं। तो वो बांग्लादेश जिसके सैनिकों को भारतीय सेना ने ट्रेनिंग दी है, हथियार दिए हैं, वो बांग्लादेश अब भारत को ही ड्रोन दिखा रहा है। बांग्लादेश में फिक्र का चौथा चैप्टर पूर्व PM शेख हसीना से जुड़ा है। 5 अगस्त से ही शेख हसीना भारत में है। वो अपने आधिकारिक बयानों से मोहम्मद यूनुस की पोल लगातार खोल रही हैं। दुनिया को बता रही हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के लिए यूनुस खुद जिम्मेदार हैं। शेख हसीना के इन बयानों से ये लगता है कि यूनुस की हुकूमत बहुत डर गई है। शायद इसीलिए बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री के भाषणों के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला शेख हसीना द्वारा न्यूयॉर्क में आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को डिजिटल माध्यम से पहली बार सार्वजनिक रूप से संबोधित किए जाने के एक दिन बाद आया है। इस संबोधन में उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार करने और अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सब खबरों से यही समझ में आ रहा है कि कहने को तो मोहम्मद यूनुस शांति दूत हैं, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन अब यही शांति दूत तानाशाहों वाला रवैया इख्तियार कर चुका है, जहां उसे लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश पसंद नहीं है, जहां उसे खुद की तारीफें ही पसंद हैं और जहां उसका एक ही लक्ष्य है अपने खिलाफ उठी हर आवाज को दबा देना, भले ही इस चक्कर में बांग्लादेश बर्बाद क्यों ना हो जाए।